खैर, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंगलवार के सास, बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। पुणे में थोड़ी ठंड वंड शुरू हुई कि अभी ठीक ही है, अभी कोई ठंड नहीं आई? अरे गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं नहीं, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। रात को टेम्परेचर 12 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है। बहुत ठंड है। वैसे सतपुते साहब का और हम लोग का बहुत ठंड का एग्जाम्पल नॉर्थ वाले गलत ना लें। हम लोग सिर्फ मौसम के हिसाब से आग जला के बैठ जाते हैं, ठंड हो ना हो। साल के मजे लेने के लिए। लेकिन हाँ। आशीष आशीष जी, हाँ। बॉम्बे में मेरा भाई रहता है, तो उसका परसों फोन आया था, तो मैंने उसको पूछा बॉम्बे में ठंड कैसी है। हाँ। तो उसने मुझे एक अच्छा जवाब दिया, बोला अभी मुझे फैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुश हो गया। बोला फैन नहीं लगाऊं तो वो तो है। पर अभी तो फैन वाले दिन गए नहीं, फैन वाले दिन तो जाते नहीं बॉम्बे से। बहुत एक्सट्रीम में जब आते हैं जनवरी की स्टार्ट वाट में, तो फैन बंद करने लायक नौबत आती है। हाँ, एसी बंद करने की नौबत थोड़े दिनों में आ जाएगी, या अभी भी आ गई है वैसे। खैर, पहले दिखा देता हूं हमारी सास, बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके। दो विकल्प हमेशा की तरह, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, वो स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑन द शो भी दिखा देंगे डायरेक्टर साहब। कोशिश होगी इनमें से ज्यादा स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत कर रहे हो। ये ऑन द शो मतलब वो स्टॉक्स जिनकी क्वेरीज एड्रेस हो रही होंगी आज। ये है वो लिस्ट। प्लेट फ्लिप होगी और भी स्टॉक्स हैं। उसके बाद मार्केट्स लेकर आइए। एक्सपायरी का दिन, फर्स्ट हाफ तो बढ़िया वॉलेटाइल सेशन और इंटरेस्टिंग है। वही कल के पेन के बाद गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस थे कि हम दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, थोड़ा ग्लोब को अंडर परफॉर्म करेंगे। जहां खुले थे उसके बाद दबाव गहराया था भाई साहब, और अच्छा खासा प्रेशर माउंट हुआ था। हम ऑलमोस्ट 1%, 0.9% तक दबाव में हो गए थे। वो जो आपको 9:30 पौने 10 के बीच का वो दबाव नजर आ रहा है, मतलब हम निफ्टी पे 230 अंकों की प्रेशर के साथ एक समय ट्रेड कर रहे थे। सारे की लेवल्स निकलते चले गए। 750 भी ब्रीच हुआ था, 728, 730 के जोन्स तक गए। और उसके बाद लेकिन जरूर कुछ सैंक्टिटी लौटी, और वो अब आप कह लीजिए वो 230 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी तकरीबन फ्लैट लाइन की तरफ आ रहा है, 50 पॉइंट नीचे रह गया है। तो पौने 200 पॉइंट की दिन के लोज से रिकवरी, वो हाईलाइट, और वापस 25,900 के ऊपर हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक ऐसे ही एक समय आधे परसेंट से ज्यादा दबाव था, 2/3% दबाव था, 360 अंक नीचे था। निफ्टी बैंक इस समय इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, 360 नीचे वाला, 220 ऊपर, यानी कि 550 पॉइंट के आसपास। बढ़िया रिकवरी इंट्राडे सेशन में आती हुई, प्ले आउट होती हुई। खैर, बढ़िया सेशन है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि लो लेवल से रिकवरी आनी शुरू हो गई है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में टिल्ट हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पिछले कई दिनों और खासतौर पर कल के ट्रेडिंग सेशन में तो बहुत डिटोरेटिंग ब्रेथ थी, 1:5, 1:6 की। अब इस समय तकरीबन 2:1 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग एडवांसेस के फेवर में। वो जो पेन पॉकेट्स थी, आज सुबह टॉप 10 में मेंशन कर रहा था जिन स्टॉक्स में नजर रखेंगे, इंटरग्लोब एविएशन की गिरावट थमी, चलना नहीं शुरू हुआ है, गिरावट थमी। दूसरा केन्स टेक्नोलॉजीज, जिसने गजब कर दिया था भाई सब, वॉल्यूम के साथ पिट रहा था, आज फाइनली लोअर लेवल से बढ़िया तेजी का ट्रेड, अब 10% मजबूत है। इसी के चलते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल के कह लीजिए एक्सीडेंट्स या पिछले कुछ दिनों के एक्सीडेंट्स, सब बेहतर कर रहे हैं स्क्रीन पे। ब्रेथ बढ़िया है। क्यों आ रही है वो तेजी? अब हाइंडसाइट में तो आप रीजन ढूंढते रहो। सुबह बात भी हुई थी कि पुट कॉल रेशियो टिल्टेड था, 0.66 के आसपास पहुंच गया था, और ओपनिंग मूव में तो और दबाव आया तो वहां से रिबाउंड करा। एक रुपया, आज सुबह भी मैं मॉर्निंग कॉल में कह रहा था, रुपया 2 दिनों से वीक हो रहा था। रुपया वीक था, 90.14 पे था, वीकनेस बढ़ रही थी। वहां से अब 90 के एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के हम नीचे आ गए। और इस वॉलेटिलिटी में इनिशियल विक्स देखिएगा स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से 6-7% टिकट टीम चला रही थी सुबह उछाल के साथ, वो भी कूल ऑफ हुआ है। तो समीकरण कुछ बहुत बेहतर हुए मिड सेशन में एक्सपायरी के दिन।
थोड़ी सी रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट हो रही है। कितनी टिका हुआ है सतपुते साहब बताएंगे। भाई साहब गुड आफ्टरनून, आपका निफ्टी पे व्यू। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज का दिन थोड़ा सा विप्सवा हो गया। विप्सवा मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामने मंदी दिख रही थी, लेकिन बाजार ने एक बॉटम लगा के बाजार खींचा। और जनरली ये कब होता है, जब पीसीआर, जैसे आपने भी सटीक कहा कि पीसीआर जब लो पे था, इनफैक्ट पीसीआर वाज एट ईयरली लो। तो जब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाजार खींचा, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना शार्प रिकवरी मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अभी भी लगता है कि जो स्ट्रक्चर में जो जो डिटोरिएशन हमने देखा था कल और आज, तो ये स्ट्रक्चरली कुछ खास बदलाव नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ पीसीआर ओवरसोल्ड होता है तो आपको रिलीफ रैली प्ले मिलता है। और जनरली चार्ट पे यानी कैंडलस्टिक पे रिलीफ रैली 3 दिन के बाद मिलता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, रादर मैं यही कहूंगा कि हाल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कल एक बड़ा सेल सिग्नल आने के बाद आज तुरंत तुरंत रिलीफ या आप कह सकते हैं रिकवरी मिली। तो ये थोड़ा सा आप कैसा कह सकते हैं कि ये फिर से दोनों तरफ वाला ही मामला है कि जहां पे आप तेजी वाला भी फंसेगा, मंदी वाला भी फंसेगा। तो जस्ट बी कॉशियस। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बाजार में बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक होने की जरूरत, कॉशियस होने की जरूरत है। तो यहाँ पे आशीष जी मुझे लगता है जो हमने देखा 25,950 26,000 ये अभी भी बैरियर रहेगा। प्रोबेबली आज एक रिलीफ रैली वहां तक भी जा सकती है, वो नोज। तो 25,950 से 26,000 का एक बैरियर रहेगा। और सामने मुझे लगता है जो निफ्टी घुमा है वो है 25,720 का लेवल, जो निफ्टी का 50 DMI है। मैं यहाँ पे निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। तो जब तक 25,700 का लेवल इंटैक्ट है तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। अगर आपकी पोजीशन कल फंसी है और आज आपको एग्जिट मिल रही है, देन आई थिंक वन शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट लिक्विडेट लॉन्ग। जस्ट बी कॉशियस, एक बार के लिए पोजीशन हल्का करें। एक बार के लिए अगर कल का लॉस दिख रहा था, आज वो लॉस कवर हो रहा है, तो एक बार के लिए लिक्विडेट कर दे। तो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी व्हिच वी आर एडवाइजिंग टू आवर क्लाइंट्स। अब एक्शन भी वैसे 25,800 का पुट पे सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप और 26,000 के कॉल पे। एक्सपायरी का दिन है आज, ये ध्यान रखिएगा। और 26,000 एक अड़चन वाला जोन, सतपुते साहब भी मेंशन कर रहे थे। 25,900 की ट्रेजेक्टरी पे तो आ गए, इसीलिए उसको नहीं मेंशन करके 26,000 की मैं बात कर रहा हूँ। पीसीआर, सतपुते साहब का कहना था पुट कॉल रेशियो, और हमारी टीम खुश हो रही थी कि वो शायद प्रोडक्शन कंट्रोल रूम की बात कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले के लिए जा रहा हूं आज रुद्रपुर, यूके, उत्तराखंड, हैदराबाद और पुणे। रुद्रपुर यूके से सरोज बालाजी जुड़ती हुई। सरोज मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून सरोज मैम। ठंड पड़ी क्या उत्तराखंड में? सर मैं अभी आजकल इधर अपने गांव में आई हुई हूँ 15 दिन से। फोन पे बात हुई होगी। उत्तराखंड में ठंड है क्या कि अभी नहीं पड़ी? उत्तराखंड में सर अभी मैं 15 दिन से यहाँ गांव में अपने आई हुई हूँ, उत्तराखंड राजस्थान में। तो उत्तराखंड 15 दिन राजस्थान पहले तो में? नहीं थी। अच्छा, आप राजस्थान आई हुई हो। हाँ, जी जी। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था, मुझे भी उत्तराखंड जाना था तो पता चल जाता। लेकिन ठीक है, आप मुझसे कल फोन पे पूछना तो मैं बताऊंगा उत्तराखंड में ठंड है कि नहीं। सरोज मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने आईटीसी लिया हुआ है। हाँ। वो करीब ये आईटीसी लिए हुए मुझे 8-9 महीने हो जा रहे हैं। हाँ। और इससे मुझे 16 शेयर आईटीसी होटल के भी मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने 160 लिए हुए थे आईटीसी, तो 16 शेयर और दोनों पे दोनों ऐसे पड़े हुए हैं। क्या तो करूं? 426 पे आईटीसी लिया हुआ था, उसके बाद आपको आईटीसी होटल भी मिल गया, ऐसा? जी जी सर जी, 16 शेयर तो मिले बढ़िया है ना। वो भी 200 रुपए का भाव तो उसका हो गया होगा, है ना? 200 पे चल रहा है शायद ठंडा होके। पर ठीक है, पर आईटीसी अभी कुछ कर नहीं रहा है, ये सवाल भी है। सही कह रहे हो आप। पूछ लूं क्या करना, आईटीसी में बने रहना नहीं बने रहना? आपने लंबी अवधि के लिए लिया था या कुछ और रीजन से लिया था? हाँ, लिए तो लंबी अवधि के लिए थे, और राजेश अग्रवाल सर ने बताया था, और ये गौरान सर भी इसको बताते थे कि अच्छा है। इसमें कोई स्टॉप लॉस भी नहीं था कि लंबी अवधि के लिए। हाँ, लंबी अवधि के लिए ठीक बात। और फंडामेंटल एनालिस्ट सबको पसंद भी आता है क्योंकि है बढ़िया कंपनी और मूल्यांकन बड़े अट्रैक्टिव देखते हैं सबको। चलता नहीं है, बात अलग है। सतपुते साहब क्या करें, चल नहीं रहा है। जी देखिए, आईटीसी सबड्यूड हो गए। मुझे लगता है कि जब से वो आईटीसी होटल और आईटीसी अलग हो गए, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये 400 के आसपास अटका पड़ा है। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखें तो 400 के आसपास यहाँ पे आप सपोर्ट देखते हैं। 400 पे आप यहाँ पे टेक्निकली इट इज एग्जैक्टली लैंडेड ऑन इट्स सपोर्ट। तो जब तक ये 400 का लेवल टूटता नहीं है
तब तक मुझे नहीं लगता कि इनफैक्ट यहाँ से कोई बड़ी मंदी खुलेगी। रादर मुझे लगता है दिस इज एन एक्यूमुलेशन। जो 400 410 ये एक्यूमुलेशन जोन में है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो 390 का स्टॉप लॉस रखे, 395 का रखे वो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि 400 होल्ड कर रहा है। और यहां से अगर रिलीफ रैली मिलती है, जो मुझे लगता है कि इसका टारगेट आएगा करीबन 420 से लेकर 425, प्रोबेबली उसके लिए वक्त लगेगा, क्योंकि ये हेवी वेट काउंटर है, ये इतना जल्दी हिलता नहीं है। तो स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल तो आप यू कैन होल्ड योर पोजीशन। हैदराबाद से वीरा मैम जुड़ती हुई। वीरा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आपका पहला सवाल। सर, मेरा पहला सवाल HDFC लाइफ 200 शेयर्स बाय करी हूँ एट द रेट 770 रुपीज। और वीरा मैम, आपके उस साथ दिन कौन है? ये मेरी सासू माँ है सर, इसकी 100 इयर्स है सर, 100+ इयर्स। अरे वाह, से हाय। सासू माँ हाय, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, वीरा मैम, ये HDFC लाइफ क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था क्या? नहीं सर, शॉर्ट टर्म उस दिन कुछ न्यूज आया था तो मैं कल ही ली थी सर। 68 वो के इंश्योरेंस ऊपर का था डेटा तो आया था 70 उसके पर बाद लिया था मेरे को क्या? मिल गया था। हाँ, कल ही लिए थे। सतपति साहब, कली की खरीद है, तो इसका ट्रेडिंग का कुछ मन है, क्या करना है भाई? आशीष जी, एचडीएफसी लाइफ का चार्ट अच्छा है, एक कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के जो दायरा है हाँ। वो 740 ऑन द लोअर साइड, और ऊपर में करीबन करीबन 790 से 800। तो इस 50-60 पॉइंट में एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है इवेंचुअली इसे ब्रेकआउट मिलेगा, और इसका जो टारगेट मुझे दिखता है वो करीबन रहेगा 840 से 850। प्रोबेबली उसके लिए 2-3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन ये कंसोलिडेशन है। ऊपर पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोअर लेवल से, पर फिर से खींचेगा। आज भी देखिए से 755 का लो बना के ये खींच लिया। तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे बायर अभी भी खड़ा है। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस होगा 740 का, और जैसे मैंने कहा, अगर 780 का लेवल निकलता है तो आप आपका स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल कर दें, लेकिन काउंटर अच्छा है, यू कैन होल्ड। होल्ड कर सकते हैं। 740 का स्टॉप लॉस है। सासू माँ टचवुड बहुत अच्छी दिख रही है, 100 इयर्स प्लस। वीरा मैम, आपने बहुत ख्याल रखा है। सर, बहुत अच्छा, वाह। पुणे चलें, सतपति साहब भी तो पुणे में ही हैं। अलीशा फर्नांडिस जी जुड़ती हुई। अलीशा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून अलीशा मैम। अलीशा मैम, आपकी पहली क्वेरी मैम। सर, मेरे पास IRCTC के शेयर्स हैं, 145 शेयर्स है एट द रेट 900 रुपीज सर। तो इसका अभी क्या करें? मतलब काउंटर तो बहुत अच्छा है, बट मैं 2021 से इसमें ट्रेड कर रही हूँ, बहुत अच्छा उसमें कमाया भी है। बट अभी क्या और अक्यूमुलेट करें या होल्ड करें तो या हमने निकल? कमाया था, फिर से एंट्री करी, ट्रेडिंग के लिए करी थी, इस बार मामला गड़बड़ा गया ऐसा? ट्रेडिंग के लिए नहीं सर, IRCTC मैंने इसके लिए रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए। मैं और लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 साल और मैं रख सकती हूँ उसको। वो टाइम था जब रेलवे स्टॉक चमकते थे, तो IRC, उसके बाद सतपति साहब IRCTC वाकई, कल भी एक क्वेरी IRCTC पे थी, मामला ठंडा पड़ा हुआ। बाकी सही है कि धंधा अच्छा है, मोनोपोली है, और बात गजब है धंधा, पर स्टॉक आजकल मजा नहीं दे रहा है, क्या करूं? और मेरी खरीद भी आप ऊपर की है, 900 की। आशीष जी, देखिए IRCTC मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पूरा सेक्टर एक टाइम पे फैंसी हुआ था, हमने देखा था IRCTC में रैली, 200-250 का लो बना, उसके बाद ये 1300 तक गया था। आपको कैन यू बिलीव, ये 1300 तक गया था, और ये इसका 1300 का हाई था करीबन 21 जनवरी 12 नवंबर 2021। तो इस लेवल का फैंसीनेस था। तो ये सब अभी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा हट गया, और उसके बाद मुझे लगता है कि पिछले एक साल से इसने जो हाई बनाया था 1150, मैं 52 एंड ऑल टाइम की बात कर रहा हूँ। तो एक साल पहले के अगर हाई देखे तो करीबन करीबन आप कह सकते हैं 1100 था, और 1100 से ये पलटा है, और अभी 670 पे खड़ा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अपने लोएस्ट लेवल पे आके खड़ा है। सामने फरवरी में बजट आएगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बजट काउंटर्स है, तो कहीं क्यों इस लेवल पे आप किसी की पोजीशन यहाँ पे क्लोज करने को कहे? दैट इज द ओनली लॉजिक बिहाइंड इट। और जनरली हमने देखा है कि ये सेक्टर जो है, ये बजट के पहले यहाँ पे कुछ हलचल होती है, कुछ मोमेंटम मिलता है। तो फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूंगा, आप बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 640 का। अगर मैं सही ठहरा तो कहां तक मिलेगा आप एक रिलीफ रैली? मुझे लगता है 740, 740 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस बनेगा, जो इसका 200 DMI। सो एट दिस लेवल मैं यही कहूंगा, फ्रेश बाय कोई नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे फ्रेश बिल्कुल बाय नहीं करे, लेकिन होल्ड डेफिनेटली करे। इस लेवल पे नई पोजीशन मत क्लोज करे। हाँ। 740 के आसपास अगर रिलीफ रैली मिलते तो निकाल ले।
अच्छा, चलो एक एक guys. क्विकली एकदम रैपिड फायर टाइप। सरोज मैम, अगला सवाल। सर वरुण बेवरेजेस है, हाँ, उसके लिए क्या करूं? 150 शेयर 150 है मेरे स्टॉक्स हैं, 470 की खरीद है। सतपति साहब, क्या करा जाए? मेरे भाव पे खड़ा है। पास। जी वरुण बेवरेज इज अ होल्ड। देखिए इंट्राडे स्विंग होता है वो हाँ, डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन 440 का स्टॉप लॉस होगा। इसका टारगेट मेरा 560 का है और 6 मंथ्स का है। रुकिए, 6 महीने में 560 बुरा कहाँ है? बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं, बने रहिए स्टॉक में। वीरा मैम, अगला सवाल। Firma sir, 100 shares at the rate 765. सिरमा SGS। सतपति साहब, मेरी 765 की खरीद है। क्या करना है सिरमा में? एक मिनट मुझे। SYRMA। ओके, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी 756 चल रहा है, राइट? हाँ, आशीष जी कितने पे एंट्री है? सॉरी प्लीज कम अगेन। इनकी एंट्री है 765। 765 आई थिंक देन यू कैन, आप इसमें से एग्जिट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे करेक्शन शुरू है, ये करेक्शन जाएगा करीबन 650 तक। सो एट ए लेवल ऑफ 780-85 जो पुल बैक यानी रिलीफ रैली का रेजिस्टेंस है, आपको एग्जिट लेना है। काउंटर उतना स्ट्रांग नहीं है। अलीशा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास आइडिया के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 8 रुपीज पे लिए हुए हैं सर, 8 रुपए पे। मुनाफा बांध लें या बने रहें सतपुते साहब? आर या पार, क्या करूं? ये आर्या पार वाला ही काउंटर है। देखिए 9 रुपए, 9.25 रुपए 9.25 का स्टॉप लॉस रखे, फिलहाल होल्ड रखे, क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ दिख रहा है। और इसका जो रेजिस्टेंस है आशीष जी, वो है करीबन 11 रुपए 10 पैसे पे, 11 रुपए पकड़े। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये 11 रुपए से लेके 9.5 में कंसोलिडेशन है। हाईली वोलेटाइल काउंटर है और आपने रिस्क लिया है, तो मेरे हिसाब से आप फिलहाल होल्ड रखें। इवेंचुअली ये 11 का लेवल अगर निकलेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है वो है करीबन 14-14.5। तो अगर इस रिस्क लिया है और रिस्क भी है तो डेफिनेटली होल्ड रखे, स्टॉप लॉस होगा 9 का। स्टॉप लॉस लगा के ही रिस्क और इश्क करें। लेकिन हाँ, 11 के थ्रेशोल्ड पे आके बैठा हुआ है। एफपीओ का प्राइस था ये। एक बार इसकी सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाए इन लेवल्स की तो शायद और तेजी आ जाए। देखते हैं। 9.25 का स्टॉप लॉस लगाइए मैम। सरोज मैम, वीरा मैम, अलीशा मैम, सासू माँ, सबका धन्यवाद भाई जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, आपका भी टाइम एक्सीड। अच्छा, पहले तो अगली मुलाकात का मैं बता दूं। 1:27 पे आज नो योर कंपनी में जो आईपीओ खुला है, 2 आईपीओ खुले हुए हैं। एक के मैनेजमेंट से कल 11 बजे चर्चा हो चुकी है। दूसरा है कोरोना रेमेडीज। सब्सक्रिप्शन का डेट 2 है आज। एमडी और सीईओ नीरव मेहता, जो कि प्रमोटर भी हैं, उनसे चर्चा होनी है आज डिटेल में इस कंपनी के बारे में। दूसरा, ध्यान रखिएगा, इस वीकेंड जो सैटरडे संडे सामने खड़ा है, सीएनबीसी आवाज का मार्केट गुरुकुल, वो 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार, उसकी तैयारी कर लीजिए। कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स कैसे एनालाइज करते हैं, आईपीओज में कैसे सब्सक्राइब करना है, क्या देखना है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पे आगे बातचीत हो। ये बाजार के 5 जाने माने स्पीकर्स, हमारा एक्सपर्ट पैनल, कैसे रीच आउट करना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, या तो बारकोड स्कैन कर लीजिए, गूगल पे जाके सीएनबीसी आवाज़ गुरुकुल डालिए तो उस पेज पे लैंड कर जाएंगे, या फिर वो लैंडिंग पेज के आईडी भी आपकी स्क्रीन पे रख दी है। पर आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, फ्राइडे तक ही है जब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस ऑल इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वेबिनार के लिए।